जब वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक नरमुंडों का पहाड़ था और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसका शरीर काफ़ी बलिष्ठ था वह वहाँ पर माँ यवन मर्दनी महाकाली की आराधना कर रहा है। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई भाव नहीं थे, लेकिन चेहरे से लगता था जैसे साक्षात यमराज माँ की आराधना कर रहे हों। और जब उन लोगों ने उसे देखा तो वह वहाँ से डरकर भाग खड़े हुए और उस इलाके के रहने वाले लोग उसे डर से पंडित डकैत के नाम से जानते थे और पठानों के लिए तो वह साक्षात काल था। इसलिए पठान उस इलाके को अपनी बंगाली भाषा में शैतानेर बीटा कहते थे, जिसका मतलब होता है शैतान का टापू। तो कौन था वह शख्स और लोग क्यों उसे इस नाम से बुलाते थे, तो चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरीज में। यह बात लगभग 1500 और 1600 ईस्वी के बीच की बात है, जब बंगाल काफी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था और वहाँ शासन हुआ करता था पठान सरदारों का। बेनी माधव रे एक कुलीन ब्राह्मण थे, सीधे साधे और आडंबर रहित। उनका जीवन काफी सरल था और उनकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार जब वह व्यवसाय करके अपने घर वापस आए तो पता चला एक पठान सरदार ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। बेनी माधव रे इस घटना से बहुत द्रवित हो गए, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करते थे। उसके बाद बेनी माधव रे ने अपनी पत्नी को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जब उन्हें अपनी पत्नी की कहीं खोज खबर नहीं मिली तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं अपना घर बार व्यापार सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन पठानों को सबक जरूर सिखाऊंगा। इसके बाद उन्होंने विभिन्न जातियों के अनुयायियों को लेकर एक सशस्त्र संगठन बनाया और विभिन्न जातियों के अनुयायियों को संगठित किया। क्योंकि बेनी रे का विवाह सातोर के सन्याल परिवार में हुआ था, इसलिए सातोर के सन्याल और कायस्थ बड़ी संख्या में उनके संगठन में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने चलन बील के भीतर, जो कि एक दलदली भूमि है, वहाँ के एक सुनसान और उजाड़ द्वीप पर अपना आधार स्थापित किया और साथ ही उन्होंने जग प्रसिद्ध यवन मर्दनी महाकाली का मंदिर भी बनवाया और खुद को स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि जाओ और पठानों का अपहरण करके लाओ। उसके बाद उनके शिष्य, या यूं कहूँ कि चेले, देहात में घूमते और पठानों का अपहरण कर लेते थे और उसके बाद बेनी माधव रे यवन मर्दनी महाकाली के सामने उन पठानों की बलि देते थे और उनका धड़ पासी के तालाब में फेंक देते, और जबकि कटे हुए सर को एक पिरामंडी की शक्ल में रख दिया जाता था। उनके इस काम में दो प्रमुख सहयोगी थे, जुगल किशोर सान्याल और चंडी प्रसाद रे, और उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों पर आतंक का शासन कायम कर दिया था। उसके बाद साल आता है 1575 का। अकबर ने सेनापति मानसिंह को बंगाल का मुगल गवर्नर बना दिया था, और जब मानसिंह 12 भुइयां को अपने अधीन करने के लिए बंगाल पहुंचे तब उन्होंने पहली बार बेनी माधव रे का नाम सुना। लेकिन मानसिंह के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था दक्षिण बंगाल की समस्या को हल करना, इसलिए उन्होंने अपने भाई भानु सिंह को बेनी राय को वश में करने के लिए मुगल सेना के साथ सातोर भेजा। और जब भानु सिंह ने इस इलाके को देखा तो उसे काफ़ी राजनीतिक फायदा नजर आया, और तभी स्थानीय जमींदारों ने भानु सिंह को चेतावनी दी कि अगर बेनी माधव रे को तुम हरा नहीं पाए या उससे समझौता नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारी सेना को नुकसान होगा और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद भानु सिंह ने अपने विश्वस्त सलाहकारों के साथ बातचीत की तो सलाहकारों ने उसे बताया कि इस इलाके में बेनी माधव रे को हराना नामुमकिन है। इसलिए भानु सिंह ने कूटनीति का सहारा लिया और बेनी माधव रे को विश्वास दिलाया कि अब का जो माहौल है वह हिंदुओं के प्रति अनुकूल है, और अकबर खुद भी एक हिंदुओं के प्रति वफादार व्यक्ति है। बेनी माधव रे भानु सिंह की मीठी मीठी बातों में आ गए और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और एक सामान्य जीवन जीने लगे। और आखिरकार बेनी माधव रे का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उनकी संपत्ति जुगल प्रसाद सान्याल और चंडी प्रसाद रे के बीच में विभाजित कर दी गई और यवन मर्दनी महाकाली का मंदिर 1897 के भूकंप में ढह गया। ब्रिटिश मार्क्सवादी इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉर्न ने बेनी रे के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है कि बेनी रे ने पैसों के लिए कभी कोई डकैती नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कभी भी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया, किसी भी हिंदू जमींदार के साथ कभी कोई बुरा काम नहीं किया, और ऐसा इसलिए था क्योंकि बेनी राय गरीब हिंदुओं के प्रति उदार थे। हालांकि बेनी रे ने पैसों के लिए हिंदू जमींदारों को लूटा, लेकिन कभी उसने कोई अनावश्यक मानवीय क्षति नहीं की। बेनी माधव रे ने कभी किसी महिला या बच्चे का अपहरण नहीं किया, भले ही उस महिला ने महंगे आभूषण पहने हों और उसके लोग उन्हें नायक, चैंपियन, बदला लेने वाले, न्याय के लिए लड़ने वाले, शायद यहाँ तक कि लोग नेता भी मानते थे। लेकिन आज भी उस इलाके में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर
जब भी किसी तरह का कोई अत्याचार होता है तब उनके जिहन में सिर्फ एक नाम आता है, बेनी माधव रे, जिसने कभी उनके हक के लिए लड़ाई की थी और पठानों को मुंह की खानी पड़ी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।